दुनिया में आदमी फिजिकली सबसे बड़ा कमज़ोर आदमी है। दुनिया में आदमी फिजिकली सबसे बड़ा कमज़ोर आदमी है क्योंकि वो शार्क जैसे स्विम कर नहीं सकते हैं, वो लेपर्ड जैसा भाग नहीं सकते है, उसके अंदर एलिफेंट जैसा पावर नहीं है। वो एक छोटा कीट भी उसको काटने से उसका पूरा तबीयत बहुत ही हलमचल हो जाता है। बट भगवान भी उतना कठोर नहीं है। धरती में उसको जब लाया है उसको सबसे बड़ा ही पावर दिया है, जो है हम लोगों का सोच, हम लोगों का माइंड, हम लोग का चिंता शक्ति। बट ये होने के बाद भी बहुत सारा आदमी लाइफ में फेल होने के बाद भी वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको सही से इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते और खुद को फेलियर साबित करते हैं और वो बोलते हैं जो उसका कुछ नहीं होगा, उसका लाइफ खत्म हो गया। वेलकम दोस्तों, thanks watching my channel. My name is Samrat Das and you are watching my channel Samrat Das Motivational Speaker. And thanks. आज जो मैं ये टॉपिक करने के लिए आप लोगों के पास आया हूँ वो है फेलियर, एंड ये एक्चुअली दो पार्ट में बनेगा, अदरवाइज वीडियो लंबा होगा। टुडे इज द फर्स्ट पार्ट फेलियर एंड सेकेंड पार्ट बनेगा स्ट्रगल एंड सक्सेस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो वीडियो आप देखेंगे हर टाइम हम लोग वीडियो कान से, आंखों से और मुंह से सुनते, देखते और बोलते हैं, बट इस टाइम मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जस्ट पूरा कीजिए। इस वीडियो को इससे दिल से आप देखना पड़ेगा, दिल से सुनना पड़ेगा, दिल से ही बोलना पड़ेगा। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा प्लीज। और मैं ये बोलता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपका लाइफ का डिक्शनरी से फेलियर नाम का कोई भी वर्ड नहीं आएगा, इसका नाम निशान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। एक्चुअली फेलियर होता क्या है? आदमी बोलता है फेलियर हो गया, फेलियर होगा, क्यों? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फेलियर? एक्चुअली फेलियर का कुछ डेफिनेशन ही नहीं है, फेलियर आदमी होता ही नहीं है। हम लोग इस फेलियर वर्ड को गलत इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग फेल होते हैं, जो लोग फेल हो चुका है। देखिए बेसिकली हम लोग जब छोटा से ये जो फेलियर हम लोग वर्ड सुनते हैं ना, तो इसको सुनते हैं मतलब फेलियर मतलब ही कुछ गलत, मतलब लाइफ खत्म, मतलब दिस इज द, हम लोग जो फेलियर को यूज करते हैं ये ऑपोजिट वर्ड ऑफ द सक्सेस। बट इन लाइफ में दिस इज नॉट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द सक्सेस, दिस इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। देखिए छोटा से अगर कोई भी, मतलब जब हम लोग बड़ा चुके हैं, अभी भी के ज़माने में कोई भी किसी को देखे सब बोलते हैं, अरे मुन्ना तू ये काम मत कर, तू तो फेलियर हो जाएगा, तेरा लाइफ खत्म हो जाए। अरे संतरी जी आप ये काम कर दिए, आप तो गया, आपका लाइफ खत्म, आप तो कुछ नहीं हो पाएंगे अभी लाइफ में। ऐसा नहीं है मेरा भाई, फेलियर ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सक्सेस होने के लिए फेलियर को अपनाना पड़ेगा, फेलियर के साथ दोस्त करना पड़ेगा, उस वहाँ से सीखना पड़ेगा, फेलियर को अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ेगा। वो इज सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उससे आपका कंफर्ट होना पड़ेगा फेलियर को, देन यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। बट हम लोग तो होता ही नहीं है, हम लोग तो फेलियर को जैसे पहले बोला गलत ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए फर्स्ट फेलियर होने के बाद आपको वहाँ से आपको सीखना पड़ेगा। फेलियर वो खराब नहीं है, फेलियर हम लोग का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो हम लोग उसको सीखता नहीं है। फेलियर अपॉर्चुनिटी है, उसका से हमको लोग को सीखना चाहिए और उस सीखने के बाद उसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा, हमको जो इन फ्यूचर में हम लोग काम करेंगे। और वो इज़ अ वेरी मतलब एक्चुअली फेलियर इज़ अ स्टेप ऑफ द सक्सेस। हर फेलियर में आपको एक सक्सेस नज़र आएगा, बट आप अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो विद हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड प्रैक्टिस एंड ट्राइंग, नॉट बी अफ्रेड, डर के नहीं है। देखिए आदमी लोग आधा डर के ही फेलियर में ही खत्म हो जाता है। कितना सारा आदमी है और उसका ड्रीम ही वो खत्म हो जाता है। कितना सारा आदमी है फेलियर के लिए, उसका ड्रीम ही उसको सक्सेस अचीव कर नहीं पाता है फेलियर के लिए। ऐसा नहीं है, मैं दोबारा आपको बोला, फेलियर इज अपॉर्चुनिटी। ये आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। फेलियर जैसे मैं आपको ये ऐसे पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, फेलियर ये जैसा पॉइंटिंग है जो सक्सेस के ऊपर दिखाता है, जो सक्सेस को दिखाता है, ये भाई आप सक्सेस होंगे, ये फेलियर। बट हम लोग इसको यूज ही नहीं करते, हम लोग फेलियर मतलब बैकवर्ड में जाते हैं, फेलियर मतलब हम लोग खत्म हो जाते हैं।
देखिए बड़ा आदमी लोग कभी फेलियर में कभी डरता नहीं है, वो कभी सोचते नहीं है जो कितना फेलियर होगा, 1 2 100 1000, ही डोंट बॉदर, ही डोंट एंटरटेन द फेलियर। उसको जब उसका सक्सेस में उसका नजर है, उसका गोल में उसका नजर है। वो लोग एक ही बात बोलते हैं जो सक्सेसफुल पीपल आज के दुनिया में है, वो बोलते हैं कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रीच माई गोल, आई विल अचीव माई सक्सेस अनटिल अनलेस, जब तक मैं पूरा नाम निशान ना मेरा नाम और निशान दुनिया से मिट ना जाए। और ये करूँगा, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क सही रास्ते में रह के इसको मुझको मिलना होगा, देन उसको सक्सेस मिलता है। सो सक्सेस दिस इज नॉट द फाइनल, फेलियर दिस इज नॉट द फैटल। सक्सेस ही फाइनल नहीं है लाइफ में, फेलियर सबसे बड़ा भयंकर चीज नहीं है। दिस इज द करेज दैट कंटिन्यू ऑन, याद रखिए। So don't be afraid to success. Success, don't be afraid. Sorry, don't be afraid to failure. Don't be afraid to failure. Failure को मत डरो. Be afraid not to try. आप ट्राई नहीं कर रहे हो उसको डरो, ट्राई नहीं कर रहे उसमें डरो। देखिए आज जो सिग्नल सक्सेसफुल पीपल है ना, हम लोग उसका सक्सेस के पीछे में देखते हैं, बट डोंट मतलब उसमें सक्सेस में मत देखो, सक्सेस में देखो ठीक है, बट उसमें पहले आप देखो वो कितना बार फेल हुआ और फेल होने के बाद कैसे वो गेटअप किया वहां से। एक आदमी कितना बार फेल हुआ और सक्सेसफुल कितना बार फेल हुआ, वो कैसे गेटअप किया। हम लोग तो पर्दे का पीछे में देखता ही नहीं है, हर टाइम पर्दे का सामने देख के और खुद भी फ्रस्ट्रेशन हो जाते हो। क्यों? पर्दे का पीछे का रोल सबसे बड़ा चीज होता है। आगे फिल्म जब बनाते हैं उसमें पर्दे का पीछे का रोल सबसे बड़ा चीज है। लाइफ भी एक करियर भी, लाइफ भी एक ऐसा ही एक सिनेमा है होल रियल में, होल लाइफ में, जिसका बैक में अब देखो उसमें आपको पता चलेगा एक सक्सेसफुल पीपल कितना फेलियर हुआ तब उसको सक्सेस मिला, ऐसा ही उसको सक्सेस नहीं मिला और उसको सक्सेस ऐसा ही नहीं मिला जो फेल हो चुका। फेल होने के बाद उसने वो नॉलेज लिया, उसको काम में लगा, उसको अपॉर्चुनिटी लिया, वहां से उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट किया सक्सेस में, देन वो सक्सेस उसको मिला। आपको अंदर खुद के अंदर विश्वास रहना चाहिए, आपको अंदर ताकत रहना चाहिए, आपके अंदर मतलब ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए अगर आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम लोग भगवान को बुलाते हैं, भगवान आपको खाद मिलेगा? नहीं मिलेगा भगवान आपको, क्योंकि भगवान बोलता है आप तेरे को मैं धरती में लाया, अगर तेरे ऊपर तेरा विश्वास नहीं है, तू मुझको देखा ही नहीं है, तू मेरे ऊपर क्या ट्रस्ट करेगा? खाक ट्रस्ट करेगा? तो समझो चीज को, पहले खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद आप कर पाओगे, उसमें कुछ बात नहीं है। आप एक चीज सोचो, छोटे में आप जब साइकिल चलाते हो कितना बार आप गिरते हो, इधर उधर आप कभी छोड़ देते हो, यू नेवर गिव अप। यस, ऐसे भी करियर में भी है, कभी आपका हाल छोड़ना नहीं है, उसमें लगे रहना है, उसमें आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर विजन होना चाहिए, देन यू विल गेट द सक्सेस। आपको सक्सेस का मज़ेदार चीज़ आपको याद रहेगा। सक्सेस ऐसे नहीं मिलता है। देखिए फेलियर जो होता है ना, फेलियर एक कंडीमेंट जैसा है, जैसे उपकरण, खाने में उपकरण होता है ना, जो सक्सेस में फ्लेवर, फेलियर एक कंडीमेंट जैसा है जो उपकरण होता है, तो सक्सेस में फ्लेवर रहेगा। जैसे आप खाने में मिर्ची डाल देते हो, आप गार्लिक डाल देते हो, आप ऑनियन डाल देते हो, उसमें क्या होता है? फ्लेवर आता है ना खाने में। लाइफ में भी आप फेलियर वैसा ही है, आप उस ऐसा उपकरण जैसा ही है जो आप सक्सेस में आप फ्लेवर लाएगा। तो देखिए डाउनफॉल इज ए एक्सीडेंट, फॉलिंग डाउन इज ए एक्सीडेंट, बट स्टेइंग डाउन इज योर चॉइस। आप गिर सकते हो, ये एक्सीडेंट हो सकता है आज सब आदमी के लिए, बट गिर के वहां पे रहना ये आपका चॉइस है। आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, आप वहां पे रहेंगे ना ऊपर जाएंगे, ये आपका ऊपर है। और इसके लिए मैं जितना बोला उसको फॉलो करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए मैं एक दिन रास्ते में जा रहा था, तो एक टाइम एक 80 का ऊपर एज का एक आदमी वहां से गुजर रहा था साइड से, मतलब बाई वॉकिंग, मतलब वो भी थोड़ा वॉक कर, 80 का ऊपर साल, काफी उसका उतना पावर भी नहीं है हाथ में, मतलब उसका कांधों में, वो हाथ में 2 स्ट्रेचर मतलब स्क्रैच लेके जा रहा था, 2 स्टैंड वाला।
तो मैं उसको पूछा जो अंकल आप ऐसा रास्ते में क्यों आया हो, मतलब आपको तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप गिर सकते हो, आप सही से चल नहीं पा रहे हो, वाई आप, मैं उसको बोला आप घर में चले जाओ, किसी का साथ आओ। वो मुझको एक ही वर्ड बोला, वो बोला आई लव टू वर्क, आई इंजॉय टू वर्क, ये मेरा पैशन है वर्क करना। इसके लिए अगर मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, उसमें मैं कभी कंसंट्रेट नहीं किया, अगर गिरना तो क्या है दोबारा मैं वर्क करूंगा, बट मुझको वर्क, आई लव वर्क, इसका मतलब आप समझे कभी। उसके बाद मेरा आँख खुल गया उस अंकल का बात सुन के। उतना एज आदमी वो रेगुलर वर्क करता है, क्योंकि उसका पैशन है वर्क करना। वो कभी सोचते नहीं है जो फेलियर होगा, फेलियर होके बाद गिर जाएगा, वो सोचते, इंटरटेन ही नहीं करता है फेलियर को, तो इसीलिए वो आगे बढ़ता है। इसी उम्र में भी वो जा रहा है, 80-90 साल का उम्र, ऐसा अंकल था। तो लाइफ में भी वैसा ही है, आपको फेलियर को एंटरटेन नहीं करना है, फेलियर को काम में लगाना है, उसको आपको यूज करना है, आपको फेलियर को, तब आप आगे बढ़ सकते हो उसमें। आज मैं इसके ऊपर 3 आदमी के ऊपर आपको बात करेंगे, और मैं ये 3 आदमी का सुनने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपका लाइफ में जो फेलियर वर्ड ही नहीं रहेगा। तो फर्स्ट मैं जिसके बारे में बात करूंगा, आज का ज़माने में ये 20 बिलियन यूएसडी का मालिक है, और वर्ल्ड में टॉप 1 से 15 जो वर्ल्ड टॉप 15 के अंदर उसका नाम आता है। यस, वन एंड ओनली जैक मा, द ओनर ऑफ द अलीबाबा। एंड ये अलीबाबा जैक मा यही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद, इसका लाइफ हिस्ट्री सुनने के बाद हम लोग को मतलब ऐसा भी लगेगा भगवान ऐसा आदमी भी दुनिया में है। चलिए बोलते हैं। अभी क्या है ना, आपका 1964 में चाइना का एक शहर में उसका जन्म हुआ था, एक छोटा शहर में उसका जन्म हुआ था। काफ़ी उसका गरीब परिवार से ही था, उतना पैसा वाला फैमिली नहीं था उसका, और छोटा से उसको स्ट्रगल ही मिला। जब वो मतलब छोटा में उसका स्कूल में गया, उतना वो पढ़ाई नहीं कर पाया, उसका बहुत ही कम साल में उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ा, उसका 7-8 साल में उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो कभी थोड़ा मोड़ा इधर उधर कुछ काम के लिए भटकता रहा। उसके बाद देखिए, जब उसका मोटा मोटी एज हुआ 15-16, उसके बाद वहाँ पे पुलिस का नौकरी में वो अप्लाई किया था। वहाँ पे 5 आदमी लेना था, 5 आदमी पुलिस का जॉब में, उसमें 4 आदमी सिलेक्ट हुआ, जैक मा था 5th आदमी जो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल किया, एंड वो पूरा 30 कंपनी, हम लोग तो एक कंपनी में देने के इंटरव्यू नहीं मिलने के बाद कैसा होता है, एक जगह में फेल करने के बाद कैसा होता। और एक चीज़ भूल गए आपको बोलने में, जैक मा प्राइमरी लेवल में 2-3 बार फेल कर चुका है, प्राइमरी लेवल में 3 बार फेल हो चुका, सेकेंडरी लेवल में 2 बार फेल चुका। आप सोचिए, प्राइमरी लेवल में 3 बार और सेकेंडरी लेवल में 2 बार फेल हो चुका। आप कभी खुद के ऊपर सोच के देखो, ये तब आप सोच पाएंगे इसका मीनिंग। उसके बाद भी ये आदमी कभी हरा नहीं, आगे बढ़ा, जैसे पुलिस वाला बोला उसमें रिजेक्ट हुआ। उसके बाद 30 कंपनी में ये इंटरव्यू दिया, सब में उसको रिजेक्ट का पूरा बैनर छा गया था उसका लाइफ में। तभी वो हरा नहीं, तभी उसका गोल से वो छूटा नहीं, उसका ट्रैक से वो भागा नहीं। उसके बाद जब KFC मेरा चाइना में फर्स्ट लॉन्च हुआ, उसके उस टाइम में 24 पीपल को वो लोग हायर करेगा, 23rd सिलेक्ट हुआ, 24 नंबर जैक मा था, जो हुआ रिजेक्ट, अगेन रिजेक्ट। उसके बाद भी वो हरा नहीं, वो देखा नहीं जो मैं फेलियर हो चुका। उसके बाद उसका काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से काम करने के बाद उसको अलीबाबा फॉर्म हुआ, जो उसको दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में एक बनाया उसको। सोचो, इतना फेलियर कोई भी आदमी हो सकता है। मैं तो इतना बोल दिया, इतना फास्ट, अगर इसको यहाँ से सुनेंगे तो आपको इम्पैक्ट आएगा, जो क्या चीज़ है दोबारा रिपीट करेंगे तो इस बात को। सेकेंड आता हूँ, आप बोलो अभी फेलियर आपको लगता है कुछ है, सेकेंड में सुनिए। सेकेंड में जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो है आपका KFC का ओनर कॉलोनियल हार्लैंड सैंडर्स, ठीक है ना। ये एक तो मिसाल है, ये तो मतलब आप सुन के जाओ। ये एक्चुअली KFC का ये जो आपका फाउंडर है सैंडर्स, वो एक्चुअली बेसिकली इंडियाना एक कंट्री में उसका जन्म हुआ था। जब वो 5th साल में था, 5वां साल में उसका पिताजी का देहांत हो गया। उसका मदर एक टोमेटो फैक्ट्री में काम करता था, और उसको 7 उसका 700 साल में उसको कुकिंग सिखा दिया था। और ये सैंडर्स उसका फेवरेट चीज़ है चिकन, एंड उसमें वो कुकिंग में काफ़ी माहिर था, उसमें उसका इंटरेस्ट था।
उसके बाद उसका मम्मी एक शादी किया, जब उसको शादी किया और नेक्स्ट जो पापा था उसके साथ वो रह नहीं पाया, उसके बाद झमेला होता था, वो निकल गया घर से। उस टाइम उसका 9-10 साल उसका उम्र था, ठीक है ना। उसके बाद वो खेती में जाके वो दिन कटाया। उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल किया, मिलिट्री में ज्वाइन किया 1 साल। उसके बाद जब मोटा मोटी मिलिट्री में ज्वाइन किया 1 साल नौकरी किया, उसके बाद वहाँ पे एक आदमी के साथ झमेला हुआ, उसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद एक रेलवे लेवरियस क्लास में ज्वाइन किया, वहाँ पे 2 साल काम किया। वहाँ पे जब काम कर रहा था वहाँ पे एक लड़की के साथ उसका परिचय हुआ और उस लड़के के साथ उसका शादी भी हुआ और उसका 2 भी बच्चे था। जब उसका 2 साल बाद रेलवे के एक स्टाफ के साथ उसका भी झमेला हुआ दोबारा, और रेलवे से भी 2 साल जॉब करने के बाद उसका जॉब चला गया। उसके बाद भी वो हाल नहीं माना। जब उसका जॉब चला गया उसका बीवी भी उसको छोड़ के चले गए, तब वो सुनसान हो गया, क्या करेंगे। उसके बाद थोड़ा ये कभी वो, कभी लैम्प मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, कभी फेरी घाट बोर्ड बनाने का बिजनेस, कभी इंश्योरेंस कार्ड का, कभी इंश्योरेंस का, कभी क्रेडिट कार्ड का, ऐसा छोटा मोटा बिजनेस चलता रहा। उसके बाद एक हाईवे के पास एक आपका गैस स्टेशन था। गैस स्टेशन में वो अच्छा एक पोस्ट में मैनेजर लेवल में काम किया। उसके बाद एक उसका छोटा जैसा ढाबा जैसा एक छोटा रेस्टोरेंट लगाया। वो उसमें वो काफ़ी नाम कमाया। उसका जो खुद का जो प्रिपरेशन उसमें लाया, काफ़ी नाम कमाया। काफ़ी आदमी उसका टेस्ट उसमें काफ़ी मतलब अच्छा लगा उसको। वहाँ का जो गवर्नर है वो भी उसको अच्छा लगा, और उसके बाद उसको जो कॉलोनियल उपाधि उसको मिला। बट सडनली वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो जगह थोड़ा एक्सपेंशन होने लगा और वो जगह उसको तोड़ना पड़ा गैस स्टेशन के टाइम में। तो उसके बाद जब वो रेस्टोरेंट तोड़ गया, वो तो पूरा एकदम उसका दिशाहारा हो गया था। मतलब वो क्या करेंगे, उसका जितना पैसा था थोड़ा दिन में वो भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या किया, आप सुनिए उसके बाद क्या किया। उसके बाद वो उसका जो ये फ्राइड चिकन वाला जो KFC हम लोग खाते हैं उसका रेसिपी वो बनाया, और ये 1009 रेस्टोरेंट में उसका जो ये रेसिपी है उसको जस्ट फ्रेंचाइजी देने के लिए वो कोशिश किया। जो आप मेरा रेसिपी लो, उसके बदले में हमको कुछ पैसा मिलेगा। 1009 आप सोच पाते हो, 1009 रेस्टोरेंट में उसका दिया। सब जगह में उसको रिजेक्शन मिला, सब जगह में रिजेक्शन मिला। उसका उस टाइम उसका एज था मोटा मोटी 60 अबव, उस टाइम उसका एज था। तब भी वो नहीं समझे। बट उसका जब एज 64-65 में आया, तब वो उसका जो KFC का जो फॉर्मूला है जो फ्राइड चिकन, खुद मार्केट में सेल करने के लिए कोशिश किया और वो सक्सेस हुआ। उसका एज था 65 उस टाइम, 64-65। आज सोच के देखिए, उतना उम्र में कोई भी आज करेगा। आप लोग तो यंग आदमी हो, आप यंग आदमी फेल करते हो तो आप लोग छोड़ देते हो। ये बंदा नहीं छोड़ा उस एज में आके, वो काम किया, और जिसके लिए आज KFC आप लोग ही खाते हो। और ऐसा फैमिली में एक वीक में, हफ्ते में एक दिन अगर KFC नहीं खाएंगे, वो सोचते हैं वो क्या गलती करेंगे। इतना KFC का अधिकारी हो। अभी आप बोलो, क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर। थर्ड जो पर्सन के लिए बोलेंगे वो है वन एंड ओनली बिल गेट्स। उसका एक कोट्स आपको सामने लाऊंगा, जो है गरीबी होना आपका दोस्त नहीं है, गरीबी होना आपका दोस्त नहीं है, बट गरीबी होके मरना आपके लिए दोस्त है। अंडरस्टैंड? ये है बिल गेट्स ने बोला था। इट्स वेरी वेरी वैल्यूएबल वर्ड। तो देखिए, आज ये जो बिल गेट्स है ना, ये इसका जो आपका जो टारगेट था, ये कंप्यूटर में काफी इसको प्यार था। इसका पिताजी था, उसका वो लॉयर होगा। इसका पिताजी चाह रहा था वो लॉयर होगा, और उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला कर दिया। हार्वर्ड, जो हार्वर्ड नाम सुन के हम लोग सोचते हैं क्या चीज, मतलब आपको सबको पता है हार्वर्ड क्या है। तो उसमें भी उसको उसमें निकल गया था, उसमें ध्यान नहीं था। उसके बाद एक कंपनी को फॉर्म किया उसका एक पार्टनर के साथ। वो था एक ट्रैफिक गार्ड के ऊपर, एक ट्रैफिक लाइटिंग में एक कंपनी था, वो फॉर्म किया। अच्छा खासा कंपनी चल रहा था, अच्छा मार्केट मोटा था। बट वो भी कंपनी उसका लॉस में जा चुका, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं था और उसका मार्केट रिसर्च नहीं अच्छा नहीं था। 3,500 करोड़ डॉलर, उसका घाटे में आया। 3,500 करोड़ का डॉलर का पता है ना आपको, कैलकुलेशन करके लोग कितना हो सकता है। उसके बाद आप दोबारा रिपीट करेंगे। उतना अमाउंट वो घाटे में चला गया, तब भी वो वहां से नहीं हटा, तब भी उसका जगह में वो एकदम डिटरमाइन था। और सबसे उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आया, उसको फॉर्म किया। वो खुद बोला था, जो ये होने के बाद वो माइक्रोसॉफ्ट का लाभ आया, क्योंकि इस फेलियर से वो अपॉर्चुनिटी को निकला। अपॉर्चुनिटी का वो ढूंढता रहा, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। उसको अपॉर्चुनिटी मिला, जो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है,
उसके बाद उसको पता चला माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, और उसके ऊपर रिसर्च वर्किंग किया, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हुआ। इसलिए आज हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी हो, वो हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। और बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? ये है आदमी, ऐसा जुनून होना चाहिए आपके अंदर, तब आप सक्सेस मिलेगा। फेलियर, इन लोगों के पास फेलियर का कुछ मतलब आपको लगता है? इन लोगों के पास फेलियर का कुछ मतलब ही नहीं है। अगर इसका डिक्शनरी में फेलियर काफ़ी नहीं, फेलियर का वर्ड लाइफ में कभी नहीं था। और देखिए हम लोग जो फेलियर होता है वो फेलियर फेलियर रह के रोते हैं। अरे मत रोहो भाई, मत रोहो। इतना रोगे आप, उस जो पानी के लिए आपको रात का चांद भी, आपका रात का तारा भी आपको देखने के नहीं मिलेगा। आप काम करो, आगे बढ़ो, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। देखिए ये आपको एक चीज़ बोलता हूँ। एक नदी है ना, नदी में काफ़ी सारा बोट चलता है। बोट मतलब वो कपड़ा बड़ा ऊपर लगा के, पाल लगा के, पाल बोलते हैं ना, कपड़ा का चादर, छोटा छोटा बोट जो हवा का तेज में चलता है। तो वो जो चलता है ना जब वो डिफरेंट साइड में चलता है, कभी देखेंगे इधर, कभी वो उधर, कभी ये उधर। ये डिपेंड करता है वो पाल कैसे लगा है, कौन सा साइड में लगा है, और वो कौन चला रहा है उसको। लाइफ भी आपका खुद का, आप कैसे चला रहे हो लाइफ भी, और लाइफ भी आपको पाल जैसा है। हवा तो चलता ही रहेगा, दुनिया तो चलता ही रहेगा, और आपको डिसाइड करना है आपका करियर पाथ को कैसे करेंगे, कैसे ले जाएंगे, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। आपके अंदर वैल्यू लाओ, ताकत लाओ, स्मार्ट वर्क करो और सीखो। हम लोग देखिए, फेलियर से खराब चीज़ मत लो, फेलियर से सही चीज़ सीखो जो आपको काम में लाएगा। एक आदमी एक भरे जगह में वो कुछ बोल रहा था, उसका स्टूडेंट, उसके साथी लोग के लिए। तो एक दिन वो बोला, जो मेरा सामने $5,000 है, ये कौन लेगा? काफ़ी सारा हाथ उठाया, जो मैं लूँगा। बोला गुड, ठीक है। वो क्या किया, पैसा को मोचर के थोड़ा फेंक दिया। वो दोबारा पूछा, अभी पैसा को कौन लेगा? सभी दोबारा हाथ उठाया, मैं लूँगा। बोला वेरी गुड। उसके बाद वो क्या किया, उसने थोड़ा कीचड़ लगाया, धूला लगाया, मैला लगाया, उसके ऊपर से रगड़ के पैदल चल गया। उसका खाना भाला टूट गया, जो पैसा था, जो मनी था। तो वो अभी बोल रहा है, तो अभी इसको कौन लेगा? सब फिर दोबारा हाथ उठाया, सब बोल रहा है मैं लूँगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इसमें आदमी क्यों उसको ले रहा है? इतना गंदगी, उसका मैला जमने के बाद भी वो चीज़ को क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके अंदर मनी वैल्यू है, उसके अंदर वो वैल्यू है, इसलिए वो ले रहा है। आपके अंदर भी वो वैल्यू लाना पड़ेगा, समझे? आपके अंदर भी वो वैल्यू लेना पड़ेगा। लाइफ में काफ़ी सारा कष्ट आएगा, फेलियर आएगा, स्ट्रगल आएगा, वो आएगा, फलना आएगा, सब आएगा, कीचड़ मैला जैसा। किसी में आपको रुकना, अगर आपके अंदर वैल्यू है ना, आपको ऑलवेज सक्सेस मिलेगा, आपको मार्केट में ऑलवेज डिमांड मिलेगा। माइंड इट। ये मेरा आपके ऊपर एक छोटा सा जो वीडियो था, जो मैं सोचा आपका लाइफ में ये काम आएगा। और मैं काफ़ी चीज़ देखता हूँ और मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपका मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा, और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे जो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये आपका मर्जी है, आप करो ना करो आपका मर्जी। बट मैं एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा जो आज के दिन में दरकार है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, एक में आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, मेरा ये जो मैं आपको बोला हूँ, तो प्लीज़ एटलीस्ट एक थोड़ा, जिसका जो क्षमता है उसका जैसा थोड़ा कुछ खाना, कुछ आपका कपड़ा, कोई भी हो, मे भी 5 रुपया वाला भी बिस्किट हो, 10 रुपया वाला भी बिस्किट हो, एक गरीब इंसान को दे देंगे आपको, तो मैं समझूंगा मेरा वो चीज़ मिल गया, जो मेरा ये कष्ट जो मैं आपके लिए इतना बनाया है चीज़, मैं वो सक्सेस हूँ। प्लीज़ आज के दिन में उन लोग को सही से दरकार है, कितना गरीब आदमी जो कोविड सिचुएशन में, तो उसको थोड़ा भी एक 5 रुपया वाला भी बिस्किट देंगे तो तभी मैं काफ़ी दिल से सेटिस्फाई मिलेगा। ये मैं आपको जस्ट बोलूँगा और यही है। हेलो, अभी भी नहीं गया, अभी भी एक वर्ड बाकी है। ये जो लाइफ है ना, लाइफ जो आप लोग फेलियर बोलते हो, ये जो लाइफ का ग्राफ है ना,
ये आपका ईसीजी मशीन देखा है ना, ईसीजी मशीन जो अप डाउन करता है, ये ईसीजी मशीन का जैसा ग्राफ जैसा ही है। जितना दिन अप डाउन करेंगे ना, मान लो यू आर अलाइव, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट जिसका ग्राफ इक्वल है ना, लीनियर, इसके मतलब यू आर नॉट अलाइव। कभी ईसीजी मशीन देखेंगे, आदमी जब जीवित नहीं रहता है उसका ग्राफ इक्वल जाता है, अप डाउन नहीं करता है। अप डाउन मतलब यू आर अलाइव, और उसको आपको फाइट करना है, आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सही से काम करना है, डरना नहीं है फेलियर से, समझे? गुड बाय, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।